तो आप इस तस्वीर को देखिए। एक इंसान तो इस पिरामिड के सामने चींटी के बराबर है। और क्या आपको पता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सबसे बड़ा पिरामिड है। और ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इसमें सिर्फ एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल की ग्राउंड समा सकती हैं। और इस एक पिरामिड का वजन करीब करीब 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। पिरामिड को बनने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था और उनमें से कई पत्थर 50 टन से भी ज्यादा वजन के थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो पत्थर बिना किसी मशीनरी या फिर ग्राइंडर के परफेक्ट स्क्वायर शेप में कैसे काटे गए, और इसके अलावा कैसे उन पत्थरों को उतना ऊपर बिना क्रेन के पहुंचाया गया। वैसे वो पत्थर 250 किलोमीटर दूर से लाए जाते थे, लेकिन उस जमाने में तो इतने वजनीय पत्थर को उठाने के लिए ना ही कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही कोई ट्रक मौजूद था। तो आखिर ये 23 लाख पत्थर यहाँ तक लाए कैसे गए। वैसे ही इस पिरामिड ने पिछले 150 सालों से रिसर्चर्स को परेशान करके रखा है कि आखिर इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या है। लेकिन सभी के सभी रिसर्चर्स के मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने ग्रेट पिरामिड के अंदर एक सुरंग के जरिए रोबोटिक कैमरा भेजा। ऐसी क्या चीज थी पिरामिड के अंदर जिससे पिरामिड के सारे राज सामने आ गए। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जब ये रहस्यमय पिरामिड की कंस्ट्रक्शन शुरू करी गई तब बहुत सारे स्क्वायर शेप के भारी पत्थरों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास तो उस जमाने में ग्राइंडर भी नहीं था। तो आखिर उन्होंने इन पत्थरों को इतना परफेक्टली कैसे काटा। अगर आप नहीं जानते तो आप ये देखिए, यही वो टूल है जिससे इन 50 टन के पत्थरों को स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में काटा गया। लेकिन एक्सपर्ट्स को ये पता था कि कॉपर तो नरम होती है, इसलिए ये कॉपर के छेनी से काटा नहीं जा सकता। इसीलिए उनका ये मानना था कि उन्होंने इसमें एक और केमिकल ऐड किया होगा। उस केमिकल का नाम था आर्सेनिक। कॉपर और आर्सेनिक से बनी छेनी को लकड़ी के हथौड़ों की मदद से पत्थरों पर ठोका जाता था। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि इतने भारी पत्थरों की कटाई कंस्ट्रक्शन साइट से 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर में हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि इतने भारी पत्थर को उस समय यहाँ तक लाया कैसे गया, क्योंकि ये पत्थर उठाना किसी भी जानवर के बस की बात नहीं थी और ना ही उस समय ट्रक्स वगैरह होते थे। दरअसल रिसर्चर्स ने ये अंदाजा लगाया कि ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया है। टोरा और गीजा के पास बहती नदी का फायदा उठाया गया। वैसे रिसर्चर्स के हिसाब से ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि शिप्स में इतने बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 लोगों की आर्मी एक वक्त में लगाई गई थी। अब रिसर्चर्स को सभी सवालों के जवाब मिलना शुरू हो गए, लेकिन उन्हें अभी भी एक सवाल अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि आखिर ये इतने भारी पत्थर इतने ऊपर गए कैसे। वैसे कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि या तो ये पत्थर स्पाइरल ट्रैक से ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग ट्रैक से, और या फिर ये सभी पत्थर मजदूरों की मदद से ऊपर खींचे गए होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या है जो इसे बनाने के लिए 1 लाख लोगों से लगातार दिन रात मजदूरी कराई गई थी। दरअसल आज से 150 साल पहले एक आदमी पिरामिड के पास से गुजर रहा था, लेकिन अचानक से उसने एक जैगल देखा। उसने जैगल को भगाने के लिए उसकी तरफ एक पत्थर फेंका। उस आदमी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अगले ही लम्हे में पिरामिड की कौन सी खास चीज देखने जा रहा है। जैसे ही उसने जैगल की तरफ पत्थर फेंका तो वो जैगल पिरामिड के एक छोटे से सुरंग में घुस गया। ये देखकर उस इंसान से रहा नहीं गया कि आखिर पिरामिड के अंदर है क्या, और वो बिना देर किए पिरामिड के अंदर चला गया। अंदर दाखिल होते ही उसने खुद को एक सीक्रेट चैम्बर में पाया। उन दीवारों पर अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था, और यही वो दिन था जब रिसर्चर्स को पता चला कि पिरामिड के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर भी है। 1980 में पिरामिड पर एक खास किस्म की एक्सरे फेंकी गई और उन्होंने उससे पाया कि पिरामिड के अंदर किंग और क्वीन चैम्बर के अलावा एक खास किस्म का सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है। रिसर्चर्स का ये मानना था कि शायद ये वही चैम्बर है जिसमें पिरामिड के सारे राज छिपे हुए हैं। आखिर इस चैम्बर में है क्या, इसे पता कराने के लिए 5 सालों में एक खास तरह का रोबोटिक कैमरा तैयार कराया गया और उसे ही इस सुरंग के जरिए अंदर भेजा गया। ठीक 200 फीट बाद वो रोबोटिक कैमरा आगे जाकर रुक गया, क्योंकि अब उस रोबोटिक कैमरा के सामने एक पत्थर का स्लैब था और उस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन साइंटिस्ट को उस स्लैब के उस पार का रहस्य जानना था, जो कि 4500 सालों से पिरामिड में बंद है। इसके बाद लगभग 8 सालों बाद एक और कैमरा तैयार किया गया
जिसके आगे एक ड्रिल मशीन थी। 2001 में उस कैमरे ने लाइमस्टोन से बने स्लैब में एक बारीक छेद कर दिया। जब कैमरे ने उसके अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था, लेकिन जब कैमरे का एंगल नीचे की तरफ किया गया जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि जमीन पर कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे हुए थे और वो अल्फाबेट्स उस जगह को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे, जिसे आज तक कोई भी एक्सपर्ट नहीं समझ पाया। लेकिन रिसर्चर्स का ये मानना है कि इस स्लैब के पीछे जरूर एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है जिसमें पिरामिड के सारे राज दफन हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई रोबोटिक कैमरा बनाया जाए जो पिरामिड के अंदर जाकर सब कुछ देख सके। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको क्या लगता है कि पिरामिड के अंदर कौन सा वो राज दफन है जिसे रिसर्चर्स कई सालों से ढूंढने में लगे हुए हैं? और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।